गुड मॉर्निंग बिस्किट भैया। आज मैं तुम्हें दवाई खिलाते खिलाते एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक बहुत एजुकेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी को यदि तुमने सुन लिया, समझ लिया, तो समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तो चलो पहले खाओ दवाई नंबर 1 और चालू करते हैं स्टोरी। ये एक बार क्या होता है, हमारा जो देश है ना, वो समझो कि एक स्कूल है। समझ लिया? जैसे स्कूल होते थे ना, हम जब छोटे थे स्कूल जाते थे, तो हमारा जो देश है वो एक स्कूल है। हमारे जो देश के अंदर में अलग अलग शहर हैं। समझ लो कि ये अलग अलग क्लासेस हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसी क्लासेस और सेक्शन होते थे कि नहीं? याद है कि तुम भूल गए? तो अब हमारे देश की जो सारे शहर हैं, समझ लो कि वो क्लासेस हैं। अब हमारी क्लासेस के अंदर में, यानी हमारे शहरों के अंदर में 5 किस्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। पहला, दयालु जागरूक नागरिक, जैसे कि हम लोग हैं जिन्हें तुमसे प्यार है। दूसरा, क्रूर नागरिक, वो कौन है बिस्किट? जो तुम्हें आए दिन मारता है। तीसरा, अज्ञान और न्यूट्रल नागरिक, वो कौन है? जो रोज इस रोड से निकलता था, शहर की सड़कों से निकलता था, लेकिन उसने कभी ये नजर ही नहीं डाली कि सड़कों पर उसके जीवन के सिवा कोई कुत्ता भी है, कोई जानवर भी है, कोई पेड़ भी है, आजू बाजू साफ सफाई है नहीं है, तो कुछ भी तरीके से उसको मतलब नहीं है। वो सिर्फ आता है और सड़क यूज करके, यानी स्कूल के कॉरिडोर जैसे यूज होते थे ना, वैसे सड़क यूज करके चला जाता है। अब चौथा जो स्टूडेंट है ना, चौथा स्टूडेंट है हैंडीकैप्ड। वो चल नहीं सकता है। पता है तुमको वो कौन है? वो है पेड़ भैया। वो चल थोड़ी ना सकते, पर वो हमारी कक्षा के एक स्टूडेंट हैं। जैसे हमारे शहर के अंदर में कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। और जो 5वां किस्म का स्टूडेंट है ना बिस्किट, वो पता है कौन है? वो तुम हो। वो तुम हो ना बिस्किट, जो बोल नहीं सकते हैं। तो अब क्या है कि 5 किस्म के स्टूडेंट मैंने समझा दिए। पहला दयालु, दूसरा क्रूर, तीसरा अज्ञान, चौथा पेड़ और 5वां कुत्ता। अब हमारी इसी क्लास के अंदर, यानी हमारे शहरों के अंदर में, हमारी क्लास के अंदर में है मॉनिटर। जैसे क्लास में होते थे ना मॉनिटर, याद है तुमको? हाँ, तो मॉनिटर कौन हुआ? जो संस्थाएं सबका देख रेख करते हैं कि भाई हम वेलफेयर में हैं, हम ट्रीज के वेलफेयर में हैं, हम डॉग्स के वेलफेयर में हैं, हम इंसानों के वेलफेयर में हैं। वो सभी संस्थाएं कौन है? मॉनिटर। अब बताओ मुझे कि हमारे शहर का क्लास टीचर कौन है? बताओ। भूल गए? मैं बताऊं? हमारे शहर के क्लास टीचर हैं हमारे शहर के कलेक्टर, हमारे शहर के नगर निगम कमिश्नर। तो ये हमारे शहर के क्लास टीचर हो गए। अब आप बताओ कि हमारे शहर के सारे ऐसे जो प्रदेश के अंदर में बहुत सारे शहर होते हैं, अब इन सब के जो वाइस प्रिंसिपल है वो कौन है? बताओ मुझे। ये मत बोल देना कि वाइस प्रिंसिपल जो है प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है। वाइस प्रिंसिपल वो है जो है हाई कोर्ट। और प्रिंसिपल कौन है? अब प्रिंसिपल तो बनी सी बात है। यदि वाइस प्रिंसिपल हाई कोर्ट हुआ तो प्रिंसिपल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट। अब कहानी का शुरुआत होती है। एक बार क्या होता है कि एक क्लास के अंदर में जो ये 5 तरीके के बच्चे होते हैं, उसमें से एक जो दयालु बच्चा होता है, वो बार बार देखता है कि क्लास के जो क्रूर बच्चे हैं वो आए दिन आते हैं और बिस्किट को मार के जाते हैं, आए दिन आते हैं और बिस्किट को मार के जाते हैं, आए दिन आते हैं और बिस्किट को मार के जाते हैं। तो बिस्किट तो हमारी क्लास का गूंगा बच्चा था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे, वो आए दिन आते थे और पेड़ भैया को भी काट काट के चले जाते थे। तो पेड़ हमारी क्लास के अपाहिज बच्चे थे जो चल नहीं सकते थे। तब होता क्या है बिस्किट कि वो बार बार जब दयालु बच्चा देखता है कि बिस्किट भैया को मार पड़ रही है, पेड़ भैया की कटिंग हो रही है, तो वो बार बार जाकर के मॉनिटर को बोलता है। क्या बोलता है? कि देखिए
वो बार बार बिस्किट को मार रहे हैं, कुछ करिए। वो बार बार पेड़ काट रहे हैं, कुछ करिए, कुछ करिए। क्लास टीचर को बताइए, बताइए। तो मॉनिटर क्या बोलते थे? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मॉनिटर ने इस सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस या गहराई थी, सीरियसनेस थी, उसको नहीं समझा कि ये जो मार पड़ रही है ना बिस्किट भैया को, ये दयालु बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। उसकी मानसिक रूप से हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि बार बार क्रूएल्टी देख करके दयालु बच्चा जो है वो परेशान हो जाता था। तो जब उसने देखा दयालु बच्चे ने कि मॉनिटर को कई बार बोलने पर भी क्लास टीचर सुन नहीं रहा है, तो फिर दयालु बच्चे ने 1-2 बार क्लास टीचर को भी चिट्ठी लिखी कि सर आप देखिए इनको मार पड़ रही है, आप देखिए क्रूअल बच्चे जो है पेड़ काट रहे हैं। पर फिर भी क्लास टीचर ने कुछ नहीं करा। अब ऐसे में क्या करा जाएगा बताओ? स्टूडेंट थे ना तुम स्कूल में, भूल गए? ऐसे में जब क्लास टीचर भी नहीं सुने तो किसके पास जाते हैं? पहले जाना पड़ता है वाइस प्रिंसिपल के पास। और वाइस प्रिंसिपल मतलब हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट में जाई और उसके बाद में अपने जो प्रॉब्लम थी वो वाइस प्रिंसिपल सर को बताई। वाइस प्रिंसिपल सर ने पूरी बात सुनने के बोला कि भाई ये गलत बात है, जो दयालु बच्चे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्लास के अंदर में एनिमल्स को, ट्रीज को और नागरिकों को मिलजुल करके रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को ऐसे किसी को मारना कूटना नहीं चाहिए। पर उसके बाद में क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, मतलब वाइस प्रिंसिपल ने ऐसा बोल दिया, उसके बाद में भी एक दिन दयालु बच्चे ने देखा कि वैसे के वैसे फिर से क्रूअल बच्चे हो गए, फिर मारने लग गए। बिस्किट को खाना नहीं खिलाते थे, पानी नहीं पिलाते थे, और जो पेड़ थे उनको लगाते नहीं थे, पेड़ काट देते थे। तो दयालु बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद में वो दयालु बच्चे ने पता ही क्या करा? पता है बिस्किट, दयालु बच्चा जो था वो प्रिंसिपल सर के पास चला गया। और प्रिंसिपल सर मतलब सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? तो अब जाकर की कहानी का ये सारांश है कि यदि दयालु बच्चे देखते हैं कि शहर के अंदर जानवरों के साथ, पेड़ों के साथ में ठीक से व्यवहार दूसरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, नागरिक नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है हम सबको? हम सबको पहले जाना है मॉनिटर के पास, लिखित में चिट्ठी दो। मॉनिटर कुछ नहीं करे तो क्या करना है? हम सबको जाना है क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर को लिखित में लेटर दो, स्पीड पोस्ट से दो, सील ठप्पा लगा करके एक्नॉलेजमेंट लो, पूरी बात एज पर द रूल बुक बताओ कि क्या कानून है, क्या कायदे हैं, क्या फॉलो नहीं हो रहा है। और उसके बाद में भी यदि क्लास टीचर नहीं सुने तो क्या करो? चले जाओ। पहले नंबर पे कहाँ जाना है? सीधे प्रिंसिपल के पास मत चले जाना, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है बिस्किट। पहले जाना है वाइस प्रिंसिपल सर के पास, मतलब सबसे पहले जाइए सारे कागजों को लेकर के हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाकर के दिखाइए कि रूल्स का फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप पूरा अपना मैटर समझाइए, और मैटर समझा करके बेजुबानों के लिए, पेड़ों के लिए न्याय लेकर आइए। और इसके बाद में जो ऑर्डर आता है, यदि उसका भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो उन सब के जो हनन है उसको दिखाते हुए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? उस सब को दिखा करके आप जा सकते हैं प्रिंसिपल सर के पास। और ये पूरा सब्जेक्ट को करने का जो आपका प्रोसीजर है, ये समझाया किस लिए जा रहा है? ताकि जो क्रूर बच्चे हैं वो भी दयालु बन जाए, अज्ञान बच्चे हैं वो भी एनिमल्स और ट्रीज के लिए काम करने लग जाए, और सब लोग मिलकर के यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक जैसी सोच के साथ में रहे, ताकि क्रूर बच्चे जो हैं वो मारना बंद करें एनिमल्स को, पेड़ को काटना बंद करें, और हम फ्यूचर जनरेशन को एक दयालु भारत दे सके। इस तरीके से जो क्लास है वो दयालु बन गई, और इस तरीके से स्कूल भी दयालु बन गया, और इस तरीके से लॉन्च हो गया दयालु भारत अभियान। जय हिंद, जय भारत।